प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। अब जब मति शुद्ध ज्ञान भी मेरा अशुद्ध है, तो अशुद्ध अभी गुण भी है, ये मेरे पर्याय भी अशुद्ध हैं। और जब गुण और पर्याय दोनों अशुद्ध हैं, तो द्रव्य कहाँ से शुद्ध हो जाएगा? क्योंकि दोनों को पृथक कर दो तो द्रव्य नाम की कौन सी वस्तु है? और सिद्ध पर्याय में हम जाएंगे जब, तो सिद्धों के गुण भी शुद्ध हैं, सिद्ध पर्याय भी शुद्ध हैं और द्रव्य भी शुद्ध हैं, तीनों हैं। ये तीनों अनन्यभूत है। पंचास्ती का ग्रंथ पढ़िए, कुंद आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं, ये अनन्यभूत होते हैं, किसी को छोड़ करके नहीं रहते हैं। इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आप शक्ति रूप में शुद्ध है। किस में है? अभिव्यक्ति में नहीं। आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है, शक्ति है। तो जब शक्ति का कथन किया जाता है कि आपके अंदर शक्ति है, शुद्ध शक्ति है। आप एक बात ध्यान रखना, आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे, कुंद आचार्य ने भी, अगर वो नमस्कार भी कर रहे हैं ना, तो न शुद्ध जीवास्तिकाय को नमस्कार किया। किसको किया? शुद्ध जीवास्तिकाय, अशुद्ध को नहीं किया नमस्कार। हम कहते हैं भगवान आत्मा, लेकिन शक्ति रूप में, प्रकट रूप में नहीं, व्यक्त परमात्मा को ही नमन किया है। किसको किया? क्या दूध घी है? दूध घी है? बोलो, दूध घी है? नहीं है। क्या दूध में घी है? है, लेकिन दूध घी नहीं है। बस इसको ही समझना है। आत्मा में परमात्मा है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। जब आपको दूध में घी कहा जाता है, तो दूध में घी शक्ति रूप में है, अभी अव्यक्त है। कैसा है? अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुआ। और अगर आप ऐसे दूध को रख दोगे तो कभी व्यक्त नहीं होगा। दूध को रख करके आप व्यक्त करके बतलाओ। दूध, अगर वो दूध घी के भाव बिक जाए, हो सकता है भागलपुर में बिक जाए, कहीं भी दूध घी के भाव बिकने वाला नहीं है। दूध के भाव ही बिकेगा, और ज़्यादा रहोगे तो वो भी नहीं बिकेगा, खराब हो जाएगा। समझ रहे बात के लिए? इसलिए दूध में जब प्रक्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है, तभी ज्ञानी और रासायनिक क्रिया के माध्यम से वो दूध घी बनता है। ऐसे इस आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र विकृत होने के बाद रत्नात्रय सी, जो रत्नात्रय की रासायनिक क्रिया होती है, किसके? रत्नात्रय की रासायनिक क्रिया होती है, तब जाकर के आत्मा परमात्मा रूप में व्यक्त हो पाती है। और उनको हम व्यक्त परमात्मा बोलते हैं, और व्यक्त परमात्मा को नमन होता है, और वही शुद्ध है, वही शुद्ध द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? शुद्ध द्रव्य कहलाता है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, कहने का आश्रय है कि आश्रय लो, शुद्ध का लो, अशुद्ध का नहीं। हम रहस्य में जाते हैं, अशुद्ध का आश्रय नहीं लेना, शुद्ध का आश्रय लेना है। और शुद्ध कहाँ मिलेगा? वीतरागी परमात्मा के पास, रागियों के पास नहीं मिलेगा। इसलिए हम आश्रय भी लेंगे तो शुद्ध का आश्रय लेंगे, और शुद्ध का आश्रय लेंगे
तो हम शुद्ध होंगे। जितना अच्छा निमित्त, जो निमित्त होगा हमें शुद्ध निमित्त मिलेगा तो हम उपादान सक्रिय होगा, और अशुद्ध मिलेगा तो उपादान उस रूप में परिणित। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति के पास जाओगे आप और क्रोधी के पास बैठोगे तो आपका उपादान, सोनी भैया, कैसा होगा? आपके परिणाम भी संगति का प्रभाव। जिस संगति में रहता है जीव उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए संगति करो गुणों की। कौन से गुणों की बात चल रही है? बीतरा गुणों की, पूर्ण चंद्रमा के समान शुभ्र है। कैसे हैं? शुभ्र हैं, उज्ज्वल हैं। उन गुणों की बात कही गई है। उनकी संगति करो, संगति का प्रभाव होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। एकदम प्रभावकारी होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना, अगर स्फटिक मणि भी स्वच्छ है, सफ़ेद है, धवल है, और उसकी संगत अगर कोई जपा पुष्प या कलर पुष्प किसी का आश्रय ले लेता है तो भी कलर हो जाता है उसके अंदर। होता है कि नहीं? पानी पानी है, और पानी जिसमें मिल जाए उस रूप हो जाता है। सब कुछ समस्या मिलावट के है। जहाँ मिलावट हुई वहीं अशुद्धि आई। इसलिए पूरा सिद्धांत बतला रहा है कि मिलावट से दूर हो जाओ। किससे? मिलावट से दूर हो जाए। ज्ञानी उमरी किससे? मिलावट नहीं करना है। अभी तक हमने मिलावट बहुत की है। आश्रय, बीतरागी गुणों का आश्रय। देखिए सिद्धांत और बतला दूं, कोई किसी को देता कुछ नहीं है और ना दे सकता है। भगवान के गुण भगवान में है। अगर हम चाहें भगवान के एक गुण ले लें तो एक भी गुण आप नहीं ले सकते हैं, और आपके कोई गुण ले लें तो भी कोई नहीं ले सकता है। परस्पर में गुणों का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन गुणों का आश्रय की चर्चा की गई है कि हम उन गुणों का आश्रय लेने से हमारे अंदर के गुण अभिव्यक्त होने लगते हैं। अगर हम किसी तस्वीर को देखते हैं तो हमारे अंदर भी उस तस्वीर को देखते देखते हमारी तकदीर जग जाती है। ऐसे ही वितराग परमात्मा को देखते देखते भी मेरी तकदीर जग जाती है। गुरुओं के पास जाकर के देखते देखते मेरी तकदीर खिल जाती है और मेरे अंदर की भी तस्वीर सामने आ जाती है। क्या आती है? मेरे अंदर की भी तस्वीर आ जाती है। इसलिए हम गुणों को देखते देखते अगर किसी चीज़ को आप देखते देखते रहो, बहुत अच्छी प्रिय हो आपको, आपके मुख में पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? माना कि आपको गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन की चर्चा की जाए और अच्छा वर्णन किया जाए तो आपके मुख में पानी आ जाता है। आता कि नहीं? किसी भी इष्ट की चर्चा की जाए तो आपके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। अब मैं आपको बतला दूं, आपकी इंद्रियों में रासायनिक क्रिया, आपके मन में रासायनिक क्रिया हो जाती है। ऐसे जब हम वितराग गुणों की बात करते हैं तो उसमें भी रासायनिक क्रिया होती है। ये सिद्धांत रहस्य बतला रहा हूं और रसायन शास्त्र पढ़ा रहा हूं, इसलिए रसायन की बात कर रहा हूं। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। चलते आगे पढ़ते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते हृदसांगिनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारी मार्गम् कल्पान्ति काली मरुता चलिता चलेन
किं मन्दिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गिनाभिर्। नीतं मनागपि मनो न विकारि मार्गम्। कल्पान्ति काले मरुता चलिता चलेन। किं मन्दिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य में ये समझाने जा रहे हैं कि कल्पांत काल की वायु, प्रचंड वायु भी चल जाए तो सुमेरु पर्वत को नहीं ला सकते। हे राजा भोज, हे कालिदास, कितनी भी तुम आंधी चलाओ, क्या करो, कितनी भी आंधी चलाओ, यहां पर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहां बतला रहे हैं यदि ते आपका, ते माने आपका, मना, मनो, मनः माने मन, ती दशांग नाभिर, राका विसर्ग, ती दशांग नाभि, त्रिदशांग माने देव और त्रिदशांगना माने देवियां, और नाभिर बहुवचन देवांगनाओं के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिदशांगना भी देवांगनाओं के द्वारा। क्या? मनागपि, संधि विच्छेद करेंगे, मनाक प्लस अपि, क्या निकलेगा? मनाक प्लस अपि, अर्थात मनाक, मनाक माने जरा सा, लेस मात्र, किंचित भी, अपि माने भी, विकार मार्गम, विकारी भावों को, नीतम ना, ना नीतम, नहीं प्राप्त हुआ हो। आपका मन विकारी भावों को नहीं प्राप्त हुआ हो। किसके द्वारा? देवांगनाओं के द्वारा। किसके द्वारा? देवांगनाओं के द्वारा आपका मन लेश मात्र भी विकारी भावों को प्राप्त नहीं हुआ। अत्र आश्चर्य कह रहे हैं, चित्रम किम अत्र, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? अत्र माने इसमें, चित्रम किम, चित्रम माने आश्चर्य, किम माने क्या, इसमें आश्चर्य ही क्या है? क्यों? चलता चलेने, पर्वतों को चलायमान करने वाले, पर्वतों को चलायमान करने वाले, कल्पांत काल, प्रलय काल की, जिसकी प्रलय काल की मरुता, पवन से, वायु से, वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। किम क्या, किम क्या, कदाचित कभी, कभी, मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि का मतलब होता है सुमेरु पर्वत। क्या होता है? सुमेरु पर्वत, शिखरम माने शिखर, सुमेरु पर्वत का शिखर, चोटी, चूल का, चलितम चलायमान हुआ है, हिलाया गया है, अर्थात नहीं हिलाया गया,
प्रचंड कल्पांत काल की वायु में भी इतनी ताकत नहीं कि सुमेरु पर्वत के शिखर को हिला सके। उस वायु के प्रभाव से सुमेरु पर्वत कभी हिलता नहीं है, अर्थात वो प्रभावकारी नहीं होता है। वैसे ही आपका मन देवांगनाओं के द्वारा कभी भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ। देवांगनाओं की क्या ताकत जो आपके मन में तनक भी विकार उत्पन्न कर सके। ऐसी राजा भोज कालिदास, तुम्हारी जो धारणा है उस धारणा की क्या ताकत जो ये वीतराग दर्शन से चलायमान कर सके। ये बात कही गई है। आप कितनी भी आंधी चलाओ, तूफान चलाओ, कुछ भी करो, ये मानतुंग हिलने वाला नहीं है, क्योंकि मानतुंग है। क्या है? वो तुंग है। उस शिखर को कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि ये शिखर वीतराग भावों से बना है। किससे बना है? इस शिखर भी वीतराग भावों से बना है, इसलिए आप चलायमान नहीं कर सकते हैं। ये कहने का मतलब ये समझा रहे हैं, जो इसके अंदर वीतराग गुण आ जाते हैं, वीतरागता ही है। जैन दर्शन अकाट जिसके अंदर, जिसने वीतरागता की शरण को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उस भक्त के लिए कोई भी तूफान मिथ्यात की आंधी चलायमान नहीं कर सकती है, विचलित नहीं कर सकती है। यहाँ पर आपको ये भी समझा रहे हैं, इसमें काव्य में कई भाव हैं, कहाँ कहाँ इंगित कर रहे हैं, कहाँ कहाँ संकेत कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। आप देख रहे हैं देवांगनाएं वो ध्यान में बैठे हैं, देवांगनाएं चारों ओर हाव भाव युक्त नृत्य कर रही हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रही हैं, लेकिन भगवान के मन को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वीतरागी का है, योगी महायोगी है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।